हेलो गाइस। आज हम आपके लिए आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक यानी कि नया सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है। हमने आपको पिछले 2 वीडियो में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और मैकेनिकल ऑपरेशन ये सब अभी चल रहा है और आज हम फिर एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो ये नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोसेस कैलकुलेशन यानी कि केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीपीसी बोलते हैं। ठीक है। स्टोइचियोमेट्री। देखिए ये वाला बुक है। ये बुक केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। के गवाना स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोसेस कैलकुलेशन। आज हम आप लोग को इसी बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। आज से ये भी टॉपिक हमारा इस सब्जेक्ट का भी रेगुलर क्लास अब होने वाला है। ठीक है। और उधर मैकेनिकल ऑपरेशन का भी हमने ऑलरेडी 2 यूनिट पढ़ा चुका है और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अभी आप लोग का कंटिन्यू चलेगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन का भी अब टॉपिक बढ़ाने वाले हैं यानी कि टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट का हम आप लोग को क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए ताकि आप सब लोग के पास जल्द से जल्द वीडियो आते रहें। ठीक है। चलिए आज हम इस वीडियो में आज हमारा ये क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन का क्लास होगा। ठीक है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ इस सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। केमिकल इंजीनियरिंग का ये टॉपिक सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बेसिकली। और आज हम केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। ठीक है। ओके। तो हमारा ये प्रोसेस कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं सीपीसी। ठीक है। सीपीसी इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। इसका फुल नेम है प्रोसेस कैलकुलेशन। प्रोसेस कैलकुलेशन। ठीक है। आज हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस आज अब इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको चैप्टर 3 की ओर चलेंगे। ठीक है। हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं कि प्रोसेस कैलकुलेशन क्या होता है। ठीक है। प्रोसेस कैलकुलेशन जानने से पहले हम आपको बता देते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग वह होता है जो कि यह भी केमिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच है। ठीक है। और ये किसके साथ डील्स करता है, या रॉ मटेरियल्स के साथ डील करके उसको फाइनल प्रोडक्ट तक लेके जाता है, वो भी ऑप्टिमम। ठीक है। ऑप्टिमम कहने का, ऑप्टिमाइज करने का मतलब है कि कम पैसों में यानी कि कम लागत में। केमिकल इंजीनियरिंग का मेन रोल यही होता है ताकि वो किसी भी रॉ मटेरियल के साथ आप या यूनिट ऑपरेशन की, ये हमारा प्रोसेस होता है केमिकल रिएक्शन यूनिट प्रोसेस यानी कि यूनिट प्रोसेस ऑपरेशन की मदद से वो रॉ मटेरियल को फाइनल डिजायर प्रोडक्ट तक लेके जाता है, जिससे हमारा प्रोडक्ट बनता है। यानी कि किसी भी रॉ मटेरियल को डिजायर्ड प्रोडक्ट तक लेके जाना और किसकी प्रोसेस की मदद से, यूनिट ऑपरेशन या यूनिट प्रोसेस की मदद से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसी को कहते हैं फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है। और यह बहुत ही ऑप्टिमाइज के लिए होता है। इट इज़ ऑप्टिमम यानी कि बहुत ही कम लागत के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग का बस इंडस्ट्री में एक ही काम होता है कि वो बहुत से कम लागत में हमें ज़्यादा मुनाफा दे। ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग जस्ट लाइक द, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि कम से कम लागत में हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि अभी हमारे जैविक खाद आ गए हैं, पहले जैविक खाद से अब रासायनिक खाद आ गए हैं जो कि कम से कम लागत में हमें ज़्यादा उपज दे रहे हैं। ये सब किसकी देन है, केमिकल इंजीनियरिंग की देन है। ठीक है। जो कि खाद डाल रहे हैं, यूरिया, जल्दी वृद्धि हो रही है जिससे हमारा प्रोडक्ट क्या ज़्यादा मिल रहा है। ये क्या चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग ने ही इसे बनाया है, यूरिया। ठीक है। तो चलिए, तो केमिकल इंजीनियरिंग तो जान लिए कि क्या होता है केमिकल इंजीनियरिंग। आज हम आपको इसके बारे में पूरा फील कराएंगे
जो केमिकल इंजीनियरिंग कर सकता है वो और कोई इंजीनियर नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में तो बहुत कुछ जान लिए। अब हम अपने इस टॉपिक के बारे में आते हैं। इस टॉपिक का नाम है हमारा मटेरियल बैलेंस एंड विथ आउट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस टॉपिक का क्या नाम है? मटेरियल बैलेंस विदाउट केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। हम यहाँ पर अपने टॉपिक चैप्टर नंबर यूनिट 3 का टॉपिक नाम लिख देते हैं, कौन सा हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मटेरियल बैलेंस ऑफ क्या था हमारा? विदाउट केमिकल रिएक्शन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा तो ये बहुत ईजी है। इसमें नाम ही क्या चाहिए हमारा? प्रोसेस कैलकुलेशन इस चैप्टर का, यानी कि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन के बारे में पढ़ना, यानी कि सिर्फ ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसलिए अगर आप इस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान से और नहीं पढ़ेंगे तो इस सब्जेक्ट में बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोग के लिए। ठीक है, इसलिए इस सब्जेक्ट को प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और रेगुलर करिए क्लास। ये हमारा क्या चाहिए? मटेरियल बैलेंस विदाउट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब जहाँ भी प्रोसेस कैलकुलेशन की बात आती है तो वहाँ हम लोग जानते हैं यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेस। अभी हमने बताया केमिकल इंजीनियरिंग यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन की मदद से किसी भी रिएक्शन को पूर्ण करता है। किसी भी इंडस्ट्री में यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस की मदद से ही हमारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जो केमिकल इंजीनियरिंग होता है वो दोनों का इस्तेमाल करता है, यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस। यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस क्या है आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। देखिए यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस क्या होता है। ये हमारा यूनिट ऑपरेशन है। क्या हमारा? यूनिट ऑपरेशन। ठीक है, यूनिट ऑपरेशन में क्या होता है कि इसमें फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आती है। ठीक है, फिजिकल स्टेट यानी कि फिजिकल स्टेट में यूनिट चेंज आती है। ठीक है, फिजिकल स्टेट चेंज आने का मतलब कि अगर किसी भी एक और यूनिट ऑपरेशन फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा और यूनिट प्रोसेस क्या चाहिए? फिजिकल स्टेट के साथ साथ केमिकल रिएक्शन उसमें होता है। यूनिट ऑपरेशन कहने का मतलब ये है कि अब सीधा सा लैंग्वेज में इसको जानिए। यूनिट ऑपरेशन उसे कहते हैं या जो दैट डील्स विदाउट केमिकल रिएक्शन इन द सिर्फ फिजिकल स्टेट। इसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आती है। जैसे हमारा यूनिट ऑपरेशन के अंतर्गत सारे आ जाते हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या चीज़ है? यूनिट ऑपरेशन। उसके द्वारा यूनिट ऑपरेशन के मदद से उसमें वर्क करते हैं। मैकेनिकल ऑपरेशन हमने आपको पढ़ाया, उसमें भी सारा वर्क किसके मदद से होता है? यूनिट ऑपरेशन, यानी कि सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आएगी। जैसे कि मैकेनिकल ऑपरेशन का एक हमने सारे क्रशर के बारे में बताया था, सारे इक्विपमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, तो वो सब क्या सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंजिंग कर रहे थे, किसी प्रकार का उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा था। तो यूनिट ऑपरेशन कहने का मतलब है जिसमें जिस भी प्रोडक्ट में केमिकल रिएक्शन नहीं हो वो क्या कहलाता है? हमारा यूनिट ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, और जिस प्रोडक्ट में केमिकल रिएक्शन हो गया वो क्या चाहिए? यूनिट ऑपरेशन कहला जाएगा। ठीक है, तो यूनिट ऑपरेशन कहने का मतलब है कि इट इज द ओनली फॉर चेंजिंग इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ठीक है, किसमें? अगर किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि वह इक्विपमेंट किस पे काम कर रहा है, आपको ये इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है कि ये बॉल मिल है। ठीक है, बॉल मिल हमारा यूनिट ऑपरेशन पे वर्क करेगा कि यूनिट प्रोसेस पे काम करेगा? ठीक है, हमने आपको पढ़ाया है। तो जो हमारा ये बॉल मिल है वो किस पे वर्क करेगा? यूनिट ऑपरेशन पे वर्क करेगा। ठीक है, तो यूनिट ऑपरेशन क्या चाहिए? एक प्रकार का
वैसा है जिसमें फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आती है, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आती है तो वो हमारा क्या चीज कहलाता है, यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन के अंतर्गत आ जाते हैं हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल ऑपरेशन, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, और भी हैं जो कि हमारे यूनिट ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन के अंतर्गत क्या क्या आता है हम लिख देते हैं। फर्स्ट में आता है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, सेकेंड में आता है हमारा मैकेनिकल ऑपरेशन, और फिर थर्ड में आ जाता है हमारा हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर। ठीक है, तो ये क्या चीज हमारा आता है, यूनिट ऑपरेशन के अंतर्गत आता है क्या चीज, हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर। तो ये सब यहाँ तक हमने लिखाए हैं, प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो जैसे कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स आता है यूनिट ऑपरेशन के अंतर्गत, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाता है मिक्सिंग, और फिर फिल्ट्रेशन, और फिर अगर किसी मेजर करना हो तो वो सब क्या आता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। मैकेनिकल ऑपरेशन में क्या आता है हमारा, क्रशर, क्रशिंग, साइज रिड्यूसिंग, ये सब मैकेनिकल ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। हीट ट्रांसफर क्या क्या आता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, वेपोराइजेशन, ये सब हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर में आता है, ठीक है। तो यूनिट ऑपरेशन आप सभी लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। तो प्लीज यहाँ तक हो गया। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है यूनिट ऑफ प्रोसेस। कौन सा हमारा, यूनिट प्रोसेस। ठीक है, यूनिट प्रोसेस में क्या क्या आता है हमारा, या केमिकल इंजीनियरिंग द प्रोसेस विच डील्स विद द केमिकल रिएक्शन नॉट द फिजिकल स्टेट। या क्या चीज फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन इसमें होता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होता है तो फिजिकल ट्रीटमेंट इसमें नहीं होगा, ठीक है। एज वेल एज इट डील्स विद द केमिकल रिएक्शन, ये किसके साथ डील्स करेगा, सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आप लोग एक शुगर इंडस्ट्री देख लीजिए, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री में फर्स्ट में हमारा रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है, गन्ना। रॉ मटेरियल उसी को बोलते हैं गन्ना, ठीक है। गन्ना क्या चाहिए, वो क्रशर में जाता है, वहाँ पर पहले पिसाता है, उससे जूस निकालते हैं। वो क्या चाहिए हमारा यूनिट ऑपरेशन के अंतर्गत आ गया। और जब उसमें जो जूस निकला उसमें जो लिक्विड डाले, जो केमिकल डाले, वो प्रोसेस हुआ उस इंडस्ट्री में, उस प्रोडक्ट में, वो क्या चाहिए हमारा हो गया केमिकल रिएक्शन। इसलिए केमिकल रिएक्शन बहुत ही कम समय के लिए होता है, ठीक है। ज़्यादातर हमें यूनिट ऑपरेशन ही देखने को मिलेगा सभी जगहों पर, केमिकल रिएक्शन बहुत ही कम मिलता है। केमिकल रिएक्शन में हमारा तीन ही टाइप आ जाते हैं। फर्स्ट टाइप होता है हमारा आइसोमेराइजेशन, डिकम्पोजिशन एंड कंपोजिशन, यानी कि सड़ना, गलना, और फिर आइसोमेराइजेशन। इस सब के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या क्या जान लिया कि यूनिट प्रोसेस एंड यूनिट ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, तो यूनिट प्रोसेस क्या होता है, इट इज यूनिट प्रोसेस ओनली, इसमें ओनली नहीं, ठीक है। क्या जी, ये हमारा यूनिट प्रोसेस क्या होगा, दोनों वर्क पे वर्क करता है, यूनिट ऑपरेशन पे भी और यूनिट प्रोसेस। यानी कहने का मतलब ये है कि फिजिकल स्टेट पर भी वर्क करेगा, और क्या जी केमिकल रिएक्शन, पहले फिजिकल स्टेट होगा फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज यूनिट ऑपरेशन डील्स विद द फिजिकल स्टेट, एंड केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन, ठीक है। या किस पे डील करेगा, फिजिकल स्टेट एंड केमिकल रिएक्शन। तो क्या हमारा कल आ जाएगा यूनिट प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें हमारे 3 टाइप होते हैं। पहला कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, थर्ड में आता है आइसोमराइजेशन। प्रोसेस कैलकुलेशन कोई भी अगर पहला टॉपिक आपको पढ़ाना है तो फर्स्ट में यही पूछेगा कि यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन में क्या डिफरेंट है, ठीक है। इंटरव्यू में भी अगर आप जाते हैं कहीं पर, अगर कॉलेज में वाइवा हो रहा है, ठीक है, या फिर इंटरव्यू हो रहा है, तो वहीं पर आपको ये सब्जेक्ट में पहला यही टॉपिक पूछेगा कि यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन क्या है, इसमें क्या डिफरेंट है, ठीक है ना। क्योंकि ये मेन टॉपिक है, इसलिए ये क्वेश्चन में तो नहीं आता, लेकिन हमारे वाइवा इस सब में जरूर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग बता दीजिएगा कि यूनिट ऑपरेशन क्या चीज़ है। जो डील्स विद द फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आए उसे यूनिट ऑपरेशन कहते हैं, और जिसमें फिजिकल स्टेट के साथ साथ केमिकल रिएक्शन भी है वो क्या चीज कहलाता है, हमारा यूनिट प्रोसेस, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, अगर आप लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। Excuse me, boss. You have a text message. ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में अब आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगले वीडियो में हम जल्दी लेकर आने वाले हैं क्या चीज, मटेरियल बैलेंस ऑफ विथ आउट केमिकल रिएक्शन। ये भी उसी का टॉपिक था। एक फर्स्ट टॉपिक हमने आपको कवर करा दिया, यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। अगला हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं कि मटेरियल बैलेंस विदाउट द केमिकल रिएक्शन। इसमें भी हमें बहुत सारे इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है, जैसे हमारा इवोपराइजेशन हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, ड्रायर हो गया, और फिर बहुत सारे हो गए इक्विपमेंट, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर माय एसकेपी इंजीनियरिंग क्लासेस।